राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के सीढ़े एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 ठीक है, अभी 2023 की भर्ती पूरी हुई है, मतलब सॉरी 2022 के अंदर जो भर्ती निकली थी वो भर्ती अभी पूरी हुई है। अब 2023 की भर्ती के ऊपर है चर्चाएं शुरू हो गई हैं, भर्ती की डेट वगैरह सब कुछ जारी हो गई है। 2023-24 यानी कि इसके 2023 के अंदर अभी भर्ती निकली, सारा बताऊंगा कब एग्जाम डेट है, कब आपकी फार्म भरने की डेट है। और 2024 के अंदर इसका पेपर इसी टाइप से भर्ती पूरी होगी, अगले साल सितंबर तक आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उससे ही पहले शायद 10वीं पास की भर्ती है। जीडी कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल के पद की भर्ती है, वर्दी मिलेगी। ठीक है, 10वीं पास कोई भी नर हो मादा हो इसके अंदर अप्लाई कर सको। अप्रोक्सीमेट मोटे मोटे 35,500 पद, 35,412 पदों के ऊपर भर्ती आने की संभावना है। फार्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उम्र कितनी है, सैलरी 45,000 के आसपास सैलरी, बेस्ट बुक्स कौन सी, तैयारी कैसे करें, सारा का सारा सिस्टम आज की वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। जो भी सरकारी जॉब है कदे न समझो वो है जीडी कांस्टेबल। ठीक है, जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। देखो यो लेटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। इसके अंदर साफ साफ लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय ने CAPF जो एसएससी जीडी का सिस्टम है के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दी है। और हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा। देखिए एसएससी जीडी की परीक्षाएं हैं 1 जनवरी 2024 यानी जनवरी 2024 के अंदर कंडक्ट करवाई जाएंगी। भर्ती देख लो कब से आएगी, क्या कुछ आएगी। अप्लाई डेट मिड अक्टूबर से आपके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे भाई, अक्टूबर के मिड से है आपके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये समझो अभी 1 सितंबर से तो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फार्म भरने शुरू हैं, अक्टूबर मिड से यानी 15 अक्टूबर के आसपास से हैं आपकी जीडी कांस्टेबल के नोटिफिकेशन आया लेगा, आपका फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट मिड नवंबर फार्म भरने की लास्ट डेट होगी और जनवरी 2024 के अंदर आपका जो एग्जाम हो कंडक्ट करवा लिया जाए। कई बच्चे ने कहा जी एसएससी का जो कैलेंडर है उसके अंदर तो इस भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो भाई एग्जाम कैलेंडर संशोधित भी तो हो सकते हैं। एग्जाम कैलेंडर के अंदर क्या चेंज नहीं होता भाई, जो शुरू में एसएससी ने डाल दिया एग्जाम कैलेंडर मान लो जनवरी के अंदर, तो वो चीज़ क्या संशोधित नहीं होती। जनवरी के अंदर जो इन्होंने एग्जाम कैलेंडर डाला तो उसके अंदर से इन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को हटा दिया था। ठीक है, लेकिन अब बाद में जब जून में वो डाला तो संशोधित करके उसके अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऐड कर दिया, हुआ ना। तो उसी टाइप से ये भी संशोधित हो सकता है। ठीक है, तो मोटे मोटे जो चांस हैं, जो सारी संभावनाएं हैं, जो नोटिस वगैरह सब देख के है आपकी जनवरी 2024 के अंदर आपकी परीक्षा कंडक्ट करवा ली जाएगी। एज लिमिट 18 से 23 साल के, 18 से 23 साल के नर और मादा है, यानी कि मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं 18 से 23 साल के। उम्र के अंदर छूट भी है, जो भी जैसे अदर कैटेगरी सिर्फ जनरल के लिए है, और कैटेगरी बस की SC BC OBC EW उनके अंदर उम्र के अंदर जो भी छूट जो उनको मिलती है रेगुलर 3 साल की 2 साल की वो छूट है अवेलेबल। ठीक है, क्वालिफिकेशन 10वीं पास कोई भी नर मादा हो 18 से 23 साल की उम्र हो वो इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न देख लो क्या है, सिलेबस क्या, सारा का सारा सिस्टम देखो। एग्जाम पैटर्न इसका आपका रहेगा, रीजनिंग आएगी भाई इसके अंदर, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि 40 नंबर की आपकी इसके अंदर रीजनिंग आएगी। मैथ के भी 20 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का, 40 नंबर का आपका मैथ आएगा। ठीक है, जीके के भी 20 प्रश्न 40। इंग्लिश या हिंदी के अंदर से है, आप लोग अपनी मर्जी से चूज कर सको भाई, इंग्लिश आपको लेनी है या हिंदी लेनी है वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, आपकी चॉइस होगी। आपको इंग्लिश के अंदर पे मतलब कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज ये लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है या हिंदी लैंग्वेज, मैक्सिमम बच्चे हिंदी चूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, टोटल 80 आपका क्वेश्चन आएंगे, टोटल 80 प्रश्न आएंगे, वो आपके 160 नंबर के प्रश्न आएंगे, 80% यानी एक प्रश्न 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, टोटल टाइम आपको 60 मिनट मिलेगी, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको 80 प्रश्न करने हैं। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन निपटाने हैं जो कि 160 नंबर के होंगे। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 नंबर की आपकी 0.25 की तो नहीं होगी, 1/4 के हिसाब से 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है ना, एक प्रश्न 2 नंबर का। अगर एक प्रश्न 1 नंबर का होता जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर है तब आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती, अब आपकी 0.5 की है, यानी कि अगर एक प्रश्न सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और एक प्रश्न गलत करोगे तो आपका मतलब कि 0.5 यानी कि आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। आगे बात समझ में, तो इतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग रही। इसके अंदर अगर आगे अभी फिजिकल भी बताऊं, फिजिकल के अंदर क्या क्या है। इसके अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रीजनिंग, मैथ और
इंग्लिश या हिंदी जोन सा भी आपकी लैंग्वेज का सब्जेक्ट हुआ, आपकी अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी, ठीक है। इन 3 सब्जेक्टों के ऊपर मेनली फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि जीके के अंदर, एसएससी की जीके के अंदर कभी भी आपके 20 में से 20 क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। मैक्सिमम ये समझो आपके 11 से 12% ठीक हो सकते हैं, 20 के अंदर से मैक्सिमम 11 से 12% ठीक हो सकते हैं। बाकी जो स्कोर है रीजनिंग के अंदर आप 20/20 स्कोर कर सकते हो, अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मेहनत करो तो भी कम से कम इसके अंदर 18 से 19% तो ठीक करने ही पड़ेंगे अगर सेफ जोन में जाना है। मैथ के अंदर भी 20 के अंदर से कम 18 से 19% ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके ये समझो आप लोग सिलेक्शन के पास हो। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है, ठीक है भाई। और भी प्रश्न तो नीचे आ सकते हैं भाई, 17 तक भी आ सकते हैं। मान लो किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आ गया, मैथ में 20/20 आ गया, इसमें 17 आ गया रीजनिंग में, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसकी टेंशन, ये मैं वो नंबर बताने रहा हूँ जिसके अंदर 100% सिलेक्शन है। अगर 18 से 19 नंबर रीजनिंग के अंदर आते हैं, 18 से 19 मैथ के अंदर आते हैं, तो 100% सिलेक्शन है श्योर शॉर्ट, ठीक है। और जीके के अंदर आपके 11 से 12 आते हैं, इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर आपके 20% के अंदर नंबर नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। 20% के अंदर से भी आपके इसके अंदर भी 18 से 19% ठीक है, तब जाके समझो आपका श्योर भाई 100% सिलेक्शन पॉसिबल है। अगर इनसे 1-1, 2-2 नंबर और कम आ गए तो ये समझो भाई सिलेक्शन के अंदर 50-50 वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको तैयारी करनी है। जो जीके है, जीके नॉर्मल तैयारी करो, ज़्यादा वो मत करो, क्योंकि जीके को जितना पढ़ो, चाहे आप कितने पढ़ लो, जितने आप दिमाग आपके अंदर जितना जोर हो उतने लगाए पढ़ लो, तो भी एसएससी की जीके में ज़्यादा से ज़्यादा जक मारो तो भी 11-12 की 13 नंबर आ जाएंगे, उससे फालतू नहीं आए, क्योंकि प्रश्न ऐसे देते हैं पता लोग से खोज के, पता ही नहीं कहाँ से आता है। अब इसका फिजिकल, फिजिकल के अंदर क्या होता है, पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। हाइट इसके अंदर आपकी कितनी मांगी गई है, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए नर कैंडिडेट की। मादा कैंडिडेट है उसकी हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मादा कैंडिडेट की, और नर के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट आदमी की जो नर कैंडिडेट है नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर की फुलावट भी आनी चाहिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की उसके अंदर फुलावट भी आनी चाहिए। फीमेल के लिए छाती का कोई प्रावधान नहीं है। रेस दौड़ होगी आपकी नर कैंडिडेट की 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट के अंदर पाड़नी है, मोटा मोटा आधा घंटे से 6 मिनट कम लगा लो। 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट के अंदर पाड़नी है। अभी से दौड़ की प्रैक्टिस करो, डेली रनिंग करोगे थोड़ी थोड़ी, तब जाके स्टेमिना बढ़ेगा जनवरी तक, ठीक है। कभी ये समझो पेपर का हो लिया भाई, जब जाके तैयारियां हैं, क्योंकि जनवरी में तो पेपर उसका पाछा अभी ना करो, दौड़ दाड़ में भी वो मत करो, ठीक है। अभी पहले पेपर की तैयारी करो, जनवरी में पेपर है, उसके बाद जब नो दिख आंसर की वहाँ कितने सिलेक्शन की संभावना है, तब जाके दौड़ की प्रैक्टिस करना, ठीक है। मादा कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ है 8.5 मिनट के अंदर, बहुत घनी छूट दे रखी है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ मारनी है 8.5 मिनट के अंदर, ये आपका मादा कैंडिडेट के लिए प्रावधान होगा। अब इसके अंदर पोस्ट क्या क्या है, लॉन्ग जंप हाई जंप का कोई सिद्धांत नहीं है, इसके अंदर पोस्ट क्या क्या है। बीएसएफ के अंदर आप लग सकते हो, ठीक है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का अगर आप लोग पेपर देते हो तो आप इससे किस पोस्टों के ऊपर लग सकते हो। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, सीआईएसएफ जो वर्दी वाली फोर्स है, नहीं देखे आपने, जो अपने दिल्ली मेट्रो या और कहीं पर मेट्रो स्टेशन उनके ऊपर देखे आपने, सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जवान, ठीक है, वो वर्दी के अंदर होते हैं, पर ऐसे लिखा भी होता है, ठीक है। सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, ये सारी की सारी अलग अलग पोस्ट। इसके अलावा आईबी के अंदर भी लगते हैं, ठीक है। अलग अलग जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जो जीडी कांस्टेबल होते हैं, जो ऐसे गन ताने खड़े रहते हैं, ठीक है, तो जो कांस्टेबल के पद है वो आप अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर आप कांस्टेबल के पद के ऊपर लग सकते हो भाई। तो ये आपकी भर्ती है, मैंने बता दिया सारा का सारा सिस्टम भाई, कैसे क्या कुछ तैयारी करनी है, सैलरी कितनी है, ठीक है। वैकेंसी आपकी अप्रोक्स अंदाजा है, क्योंकि पिछले साल 50,000 के अप्रोक्स वैकेंसी आई थी, उससे पिछले साल 25-30,000 के। अब इलेक्शन है 2024 के अंदर, तो उम्मीद है क्योंकि सरकार को अपना आंकड़ा ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है, ठीक है। और जैसे ऑफिसर लेवल की पोस्ट मान लो, सीजीएल है, सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह है, तो उसके अंदर तो भाई इतनी पोस्टें नहीं निकलती, लेकिन ये अपनी कांस्टेबल लेवल की पोस्ट है, तो इसके अंदर इतनी पोस्टें आराम से निकल सकती पिछले 2 साल के आंकड़ों के आधार पर। और अब सरकार को ये भी तो दिखाना है मैंने इतने ज़्यादा पदों के ऊपर भर्ती करी है, तो इतने ज़्यादा पदों के ऊपर भर्ती करी तो भर्ती इसी टाइप से दिखाई जाएगी, ठीक है। ये भर्ती मतलब करीबन उम्मीद है 35,500 के करीब आपकी वैकेंसी आ जाएंगी, ठीक है भाई। तो आप लोग भी अभी से तैयारी के अंदर जुटोगे तब जाके सिलेक्शन पॉसिबल है। सारे राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खाएं जाओ फटाफट।